महामना मालवीय। संस्कृत का कोई भी गद्यांश पढ़ने से पहले आप कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे कि विभक्तियाँ होती हैं, रूप होते हैं। आपका संस्कृत का कोई भी गद्यांश पढ़ना हो तो आपको विच्छेद करना आता हो, संधि विच्छेद, जिससे आपको कोई भी शब्द को विच्छेद करके आसानी से उसका अर्थ आप निकाल पाएंगे। तो विच्छेद आपका आना बहुत आवश्यकता होता है, साथ ही विभक्ति का भी बहुत आवश्यकता होता है, क्योंकि जितने भी संबोधन, जितने प्रीपोजिशन मान लें इसमें होता है ना, इसमें विभक्ति कहलाते हैं, वही विभक्ति का इसमें पहचान आपको करना होता है, उसके अनुसार अर्थ निकल जाएगा आराम से। देखिए इसको पढ़ते हैं। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामनस्विना महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे प्रयागराज में एक प्रतिष्ठित परिवार में अभवत हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत्। अस्य इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्तिम् अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम् आरब्धवान्। अयम इन्होंने प्रयागराज में एवं ही संस्कृत पाठशाला से राजकीय विद्यालय में म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय च और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके यहीं पर राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दे। राजकीय विद्यालय का अर्थ होता है सरकारी विद्यालय। इन प्रयागे एवं इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ कर दे। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवा मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषण अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों का मनांसी मनु को या हृदय को अमोहयत मोह लिया या विराजमान हो गए, हृदय पर विराजमान हो गए। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से लोगों का अर्थात जनता का मनो को हर लिया या हृदय पर विराजमान हो गए। अतः अस्य सुहृदय तम प्राज्ञवाक पदवीं प्राप्त देशस्य श्रेष्ठता सेवा कर्तुम प्रेरितवन्त। अतः इस प्रकार या इसलिए अस्य इनके सुहृदय शुभ चिंतकों ने तम इन्हें प्राज्ञवाक पदवी अधिवक्ता पद पर प्राप्त करके देश की श्रेष्ठता उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किए। इसलिए इस प्रकार इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता पद पर प्राप्त करके देश के श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किए। अधिवक्ता का अर्थ होता है वकील। तदम अनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राज्ञवाक कर्म कर्तुमारभत। तद अनुसार उसके बाद अयम होने विधि परीक्षा उत्तीर्ण करके अर्थात कानून की परीक्षा पास करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राज्ञवाक कर्म अधिवक्ता का कार्य कर्तुमारभत किए। उसके बाद इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण पास करके प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अर्थात वकील की कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलपेन व्यवहार च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानाश्च सम्मान भाजनमत भवत्।
विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधे यानी कानून में, प्रकृष्ट ज्ञानेन उत्तम ज्ञान से, मधुर आलापेन मधुर वार्तालाप से, उदार व्यवहारेर च, और देखिए च का अर्थ होता है और जिस शब्द के बाद च यूज होता है उसके पहले उसका अर्थ लिखा जाता है। जैसे कि उदार व्यवहारेर च, इसका अर्थ निकालेंगे और उदार व्यवहार, अयम इन्होंने, शीघ्र ही, मित्रों का, न्यायाधीशानाश्च और न्यायाधीशों का, सम्मान भाजनभवत् सम्मान के पात्र बन गए। विधि में उत्कृष्ट ज्ञान से, मधुर वार्तालाप से और उदार व्यवहार से शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्षण कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष लौकिक सांसारिक प्रलोभनेषु यानी लालचों में। देखिए प्रलोभनेषु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन, इसलिए विभक्ति का भी काफी ज्ञान होना चाहिए इसको। इसका अर्थ होगा में, यानी लालचों में, बद्धा यानी फंस कर, नियत लक्षण निश्चित लक्ष्य से, न यानी नहीं, कदापि भ्रश्यन्ति कभी भी विचलित नहीं होते हैं। महापुरुषा यानी महापुरुष लोग सांसारिक लालचों में या सांसारिक प्रलोभनों में फंस कर कभी भी निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते। देश सेवानुत्तरोऽयम्, देश के सेवा में लीन, अयम इन्होंने या इस युवा ने, उच्च न्यायालय, यहाँ पर भी विभक्ति षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, यानी उच्च न्यायालय का, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उच्च न्यायालय का, परिधो यानी परिधि में अर्थात सीमा में, स्थान्तु स्थित न शक्नोत स्थिर न रह सके। देश सेवा में लीन युवा उच्च न्यायालय के सीमा में स्थित न रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्ये राष्ट्रनायके स्वयपि देशस्य स्वतंत्र संग्रामे अवतीर्णाः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति इत्यादि अन्य अनेकों राष्ट्रनायक यानी देश के हीरो, साथ स्वअपि देशस्य साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि राष्ट्रनायकों सहित भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देवहल्या, दिल्ली के त्रयोविंशम तिमते यानी 23 यानी 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम ये अध्यक्ष पद के लिए अलंकृत हुए। अर्थात दिल्ली के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट इत्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रॉलेट एक्ट एक कानून था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, आप देख भी सकते, इतिहास के किताबों के माध्यम से रॉलेट एक्ट के बारे में आप जान सकते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में अस्य इनका ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुनकर अंग्रेजी शासक भीता जाता भयभीत हो गए। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीर देश सेवा व्रतं न त्यजत। बहुवारं कई बार या बहुत बार, कारागारे यानी कारागार में अर्थात जेल में, निक्षिप्तो अपि जाने पर भी, अयम वीर
इस वीर ने देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत में ना त्यजत, कभी त्याग नहीं किया। कई बार जेल जाने के पश्चात भी इस वीर ने सेवा व्रत का कभी त्याग नहीं किया। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी संस्कृत आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषासु भाषाओं में अस्य इनका समान अधिकार आसीत्, समान अधिकार था, यानी इन तीनों भाषाओं पर इनका समान प्रकार से पकड़ थी। हिंदी हिंदू हिंदुस्ताना उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्न अकरोत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यानी विकसित करने के लिए अयम इन्होंने निरंतर प्रयत्न अकरोत्, निरंतर प्रयास किए। इन्होंने हिंदी हिंदू एवं हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षणेव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उद्येत अतः श्री मालवीय वाराणस्या काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। शिक्षणेव शिक्षा से ही एवं ही देशे देश में समाजे च और समाज में, च देखिए शब्द के जिस शब्द के बाद में आया है उसके पहले उसका अर्थ निकलेगा। समाजे च और समाज में नवीन नया प्रकाश उद्यति नया प्रकाश उदय होता है। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय, अतः इस प्रकार इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापनम अकरोत्, स्थापना किया, अकरोत् मिस किया। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाजत जनाश्च महत्वस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभुतम धनम इसमें प्रायश्चन। इसका निर्माण के लिए अयम इन्होंने जनान लोगों से धन की यह धन को अयाजत मांगा, जनाश्च और लोगों ने भी महत्व अस्मिन इस महत्वपूर्ण ज्ञान के यज्ञ के लिए प्रभुतम धन अस्मय प्राज्यत और लोगों से इनको इस महत्वपूर्ण ज्ञान के यज्ञ के लिए काफी धन प्राप्त हुआ। तेन उनसे निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानाम दानशीलतया, उनसे निर्माण से अयम इस विशाल विश्वविद्यालय में भारतीयों का दानशीलता, श्री मालवस्य और श्री मालवी का यश और श्री मालवीय का यश प्रतिमूर्तिरिव विभाषित प्रतिलक्षित दिखाई देती है या प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय की यश यानी ख्याति की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। साधारण स्थितिको अपि जनः महतो उत्साहेन महत्स्वितया पौरुषेर च असाधारणम् अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शनयत् मनीषी मूर्धन्य मालवीय। साधारण स्थिति को अपि जना, साधारण स्थिति वाले लोग भी, महतो उत्साहे महान उत्साह से, मनस्वितया विचारशीलता से, पौरुषेर च और पुरुषार्थ से, असाधारणमपि असाधारण भी कार्य को कर्तुम क्षमा कर सकता है। इत दर्शनेयत इस प्रकार दर्शा दिए। मनीषी मूर्धन्य मालवीय, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय, अर्थात विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाले लोग भी महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में भी सक्षम होता है।
एतदर्थमेव जनास्थ महामना इत उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवान् वतः एतदर्थमेव, इसी अर्थ में ही जनास्थम लोगों ने भी महामना इत उपाधिना इस उपाधि से अभिधातु आरब्धवंत सुशोभित करना आरंभ कर दिया। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारश्च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु अर्थात कुशल पत्रकार और कुशल पत्रकार आसीत थे। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुरु जन सेवय आसीत, परंतु सर्वोच्च गुरु जन सेवा ही आसीत था, परंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। अत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीड्यान् मनांश्च पश्यत्, तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधिनं सहायश्च अकरोत्। यत्र में जहाँ, कुत्रापि जहाँ कहीं भी, अयम इन्होंने, जनान दुखितान पीड्यां मनांश्च अपश्यत् जहाँ कभी भी दुखी और पीड़ित लोगों को अपश्यत देखे, तत्र वहीं पर सह यह शीघ्र ही उपस्थित हो गए। जहाँ कहीं ये दुखी और पीड़ित लोगों को देखे शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो गए। सर्वविधिनम सहाय च, और सभी विधियों से उनकी सहायता अकरोत किए। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं आसीत, प्राणियों का सेवा ही अस्य इनका स्वभाव ही आसीत था। प्राणियों का सेवा करना इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मलवीय स्वयस् मूर्तिरूपेण प्रकाशम वितरम अंधे तमसी निमग्नान् जनान् संगमार्ग दर्शनय स्थाने जने उपस्थिता एवं। अद्य अस्माकम, आज हमारे, अस्माकम मीन्स हमारे, अद्य मीन्स आज हमारे, मध्य अनुपस्थितो अपि, मध्य में स्थित होकर भी, अद्य अस्माकम मध्य अनुपस्थितो अपि, आज हमारे मध्य यानी बीच में अनुपस्थित होकर भी, महामना मालवीय यश मूर्ति रूपेण, अपने यश रूपी मूर्ति के रूप में प्रकाश वितरण, प्रकाश को बांटते हुए, अंधे तमसी निमग्नान जनान संगमार्ग दर्शनयत स्थाने जन उपस्थिता एवं, प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को संगमार्ग दिखाते हुए स्थान पर जने जन में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को संगमार्ग दिखाते हुए स्थान पर जन में उपस्थित हैं। जयंती ते महाभागा जनसेवा प्रार्याः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनोः क्वचित्। जयंती मिस जयशील होते हैं, प्रायरा मिस तत्पर, जरा मिस बुढ़ापा, मृत्यु मिस मृत्यु, भय मिस भय, नास्ति नहीं होता है। अर्थात देखिए, जन सेवा में तत्पर, प्रायः तत्पर वे पुरुष जयशील होते हैं जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है।
यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।